अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं तारीख़ी शहर टेक्सला में। मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत है, इनका नाम मकसूद अहमद है। आला तालीम याफ्ता हैं जी। जब मैं उनसे बात करूंगा, आप इनकी डिग्रियां सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये डिग्रियां हासिल करने के बाद आला तरीन एक नौकरी कर रहे थे, उसको इन्होंने स्किप कर दिया और ये कौन सा एक नेक काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये जितने भी आपको भिखारी नज़र आते हैं, छोटे बच्चे और बच्चियाँ चौराहों पे, सड़कों पे, गलियों में भीख मांग रहे होते हैं, उनको इकट्ठा किया इन्होंने और अपने घर में उनको दीनी और दुनियावी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, उनको नमाज भी पढ़ा रहे हैं। आइए बात करते हैं मकसूद अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसूद साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम रावलपिंडी से आपके पास आए हैं टेक्सला में। देखने वालों को अपनी डिग्रियों के बारे में बताइएगा। जी, बस अल्लाह की तौफीक से जो है, अल्लाह की तौफीक से सारे जो है हालात अल्लाह ही ने बनाए। तो जो है बस हमारी वालदा टीचर थी, उन्होंने हमें जो है मेहनत करती रही। हम पे स्कूल टीचर थी FG स्कूल के अंदर, वाह कैंट के अंदर, 4 नंबर स्कूल में। तो फिर वालदा की वजह से हमें शौक़ लग गया पढ़ाई का। जो टीचर्स उनकी फ्रेंड्स थी, तो मैंने जो है वो 2002 के अंदर MBA किया था प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से। पहले मैंने BBA में एडमिशन लिया, उसके बाद प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से BBA किया और उसके बाद मैंने MBA वहाँ से किया। वहाँ से फ़रागत के बाद मैंने 2 साल जॉब की लाहौर में। फिर वालदा कहती हैं, भाई आप लाहौर में आपको नहीं छोड़ सकती, आप मेरे अकेले बेटे हो, तो आप इधर। फिर मैं स्कूल FG के शोबे में आ गया। FG स्कूल्स के अंदर मैंने जॉब की, वहाँ पे वालदा ही की वजह से हुई। तो उसके बाद फिर जो है एज अ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की आ गई वैकेंसीज़। तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना MA इंग्लिश किया। नमल यूनिवर्सिटी से फिर मैंने MA इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी। और फिर उसमें थोड़ा सा टाइम होता है, तो उसमें 6 मंथ का मैंने चाइनीज़ का कोर्स भी कर लिया। चाइनीज़ भी ज़ुबान आ गई, अल्लाह ने सिखा दी। और उसके बाद जो है फिर मैंने नमल यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश करके एज ए लेक्चरर जो है वो मैंने अप्लाई किया डिग्री कॉलेज में। वहाँ पे अल्लाह की मेरी अपॉइंटमेंट हुई। फिर उससे करते करते जो है वो सफ़र पिंडी में कॉलेज के अंदर मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ली। और जो है फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से भी MA इंग्लिश किया और उसमें, लेकिन ये सेकंड पार्ट्स के अंदर उसमें कुछ सप्लियाँ हैं, चूँकि उनका काफ़ी होता है स्ट्रिक्ट इशू होता है। यानी कि इट्स मीन कि मकसूद साहब आपके पास 3 से 4 डिग्रियाँ इस वक्त मौजूद हैं, तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। वहाँ से रिटायरमेंट आपकी इतनी उम्र भी नहीं है, जबरी रिटायरमेंट ले ली? बस ये है कि यूँ ही कह सकते हैं, बस एक शौक़ था कि कैसे जो है अपने जो है पाकिस्तान के लिए, नौजवानों के लिए वो कुछ करें। चूँकि हमारे नौजवान मुल्क के अंदर डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि इंसान को बोलने का, अच्छी स्कूल्स के अंदर पढ़ने के बाद भी बोलना, और फिर माँ बाप चूँकि सारी ज़िंदगी की कमाई होते हैं उन बच्चों, और वो माँ बाप के साथ वो डिग्री लेने के बाद भी ऐसे बोलते हैं। कई चूँकि हम पढ़ाते रहे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी जो है ना वो मैंने चीज़ें देखी। तो मैंने कहा बच्चों की तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम चूँकि हम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन मॉडल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बनाएं। तो फिर मैंने कहा यार, मॉडल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर देखें तो 7 साल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप भी 2 काम करें, एक तो बच्चों का बिस्तर लैदा कर दें और दूसरा जो है बच्चों को नमाज़ पे लगाएँ। तो फिर उधर से मुझे शौक़ लगा जो है वो कि हम अपने बच्चों के लिए करें। फिर ये अपने जो बच्चे भिखारी थे, मांगने वाले थे, इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, इनके वालिदैन को बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ना इनको दुनियावी तालीम इनके पास होती है, ना ही दीनी तालीम होती है। आप इनको घर में भी बुला रहे हैं, कैसे इकट्ठा किया? असल में जो है बस सब अल्लाह ही की देन है। जब आप जो है अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह दे देते हैं। मसला से अल्लाह से मांगने का है, हम दुनिया की कोशिश करते हैं, अल्लाह दुनिया दे देता है। और मैं एक शौक़ था चूँकि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पे जो यंग एज में, टीन एज से पहले के जो बच्चे हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क का बहुत बेहतरीन सरमाया है। आने वाले 20 साल इनके हाथ के अंदर हैं। अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो खैर के रास्ते, वरना पाकिस्तान में देखें कितनी आजमाइश की घड़ी चल रही है। तो चूँकि फ़कीर बच्चे हैं, इनको सब हकारत की निगाह से कोई देखना नहीं चाहता। तो हम देखा हमने बच्चों को, फ़कीरों को, इसमें जो है तो वो उस पर फिर हमने इनके पेरेंट्स पे पहले बात की, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे जाके। जैसे कुछ बच्चे अटक में मांगते हैं जाके, मेरे पास जो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं बच्चे कुछ अटक पॉइंट्स पे मांगते हैं, कुछ टेक्सला चौक के अंदर मांगते हैं, कुछ जामा मस्जिद रोड है उसके ऊपर मांगते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे कता कलामी माफ़ी चाहता हूँ। ये टेक्सले का जो एरिया है, यहाँ से आगे वाकेंट है, बैरियर्स हैं 2, 3, 4, फिर आगे अटक का एरिया शुरू हो जाता है। ये एक एक चौक पे बच्चों को इकट्ठा करना, उनके पेरेंट्स के पास जाना,
ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جس نے اپنی نوکری کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا ہے, رات کے وقت آن لائن کلاسز لیتا ہے. چائنیز کورس کی ہوئی ہیں آپ نے؟ جی چائنیز کورس بھی ہے. میں ذرا تبلیغ کے ساتھ جانا ہوتا ہے بہت زیادہ, تو انگلش اور چائنیز کا ترجمہ, اور فارنرز ہی زیادہ میرے سے ہوتے ہیں. اچھا, ان کو بھی ساتھ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ان کا ایز اے ٹرانسلیٹر. مقصود بھائی آپ ٹرانسلیٹر جاتے ہیں, نظام گھر کا پھر کیسے چلاتے ہیں آپ؟ بس جو ہے رات کو جو ہے میری کلاسیں ہوتی ہیں جو ہے نا گوگل کے اوپر, چونکہ لوگ جو ہے خاص طور پہ یورپینز جو ہیں, چونکہ چائنا بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا میں, اور ابھی ہمیں آہستہ سا نظر آ رہا ہے. ابھی ہم جو ہے اگر چائنیز جو الگ راستے میں مہمان آتے ہیں تو اگر آپ ان کے بستر دیکھ لیں, ان کے کھانے پینے کا وہ جو سامان ان کا ہوتا ہے, امریکنز کے ساتھ بھی میری تشکیل, ساؤتھ افریقہ کے مہمان جو ہیروں کا ملک ہے ان کے مہمانوں کے ساتھ تشکیلیں ہوئیں, لیکن جو چائنیز کے پاس اللہ نے ان کے بستر, ان کے کھانے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے, اتنی قیمتی چیزیں ہیں. اچھا مقصود, آپ کا فوکس ماشاءاللہ بھکاری بچے ہیں, مزید اس میں آپ کیچ بھی کر رہے ہیں ان کو کہ لے کے آتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, دین کی تعلیم کے سے بھی آراستہ کر رہے ہیں. یہ مخیر حضرات بھی آپ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں کہ یا اکیلے ہی اتنے تنہا لگے ہوئے ہیں؟ اصل میں جو ہے جیسے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بچے مانگنے والے ہیں, ان کے پاس ہر وقت پیسے ہیں. ہر بچہ چھوٹا جو آپ بچہ دیکھ رہے ہیں 800 900 1500 کما رہے ہیں مختلف اسٹیشن سے, لیکن اب مسئلہ یہ ان بچوں کو جن کے پاس ہر وقت پیسے ہیں ان کو ہم وہ کیسے کریں گے کہ اب ان کو آپ پڑھائی پہ لے کے نہیں آ سکتے. تو اس لیے جتنا بھی خرچہ میں کر رہا ہوں کھانے کا اور جو ہے ان کی بکس کا اور جو کلاسز میں لے رہا ہوں, بجلی کے بل ہیں, گیس, یہ ساری چیزیں اپنی فنڈنگ سے کر رہا ہوں, میں نے کسی سے کچھ ابھی تک نہیں تو مانگا. پھر آپ کر رہے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں, آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, تو کوئی دیکھنے والا آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے, آپ کے مدد کرنا چاہے ان بھکاری بچوں کی, تو پھر آپ کے ساتھ کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت 6 ملک کے بچے ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ لے کے ان کو چلنا ہے. تو اس میں اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو ہے اس میں میں آپ کو اپنا جو آپ ہے کا موبائل نمبر ہے تو وہ بتا دیں آپ. میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے 0346 1719 665, اور میرا موبائل نمبر ہے 0311 447 اور 111. یہ میرا نمبر ہے مقصود احمد کے نام سے, ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے. تو اس میں اگر یہ کریں گے, چونکہ یہ بچے اتنے زیادہ محتاج ہیں, اتنے زیادہ کہ ان بچوں کے اگر آپ لباس دیکھیں, ان کو جو ہے ہر چیز کی سخت ضرورت ہے, لیکن جو میری رینج میں ہے میں ان بچوں کو کر رہا ہوں. ناظرین اکرام, بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ چلنا چاہیں, بھکاری بچوں کی زندگیاں بدلنا چاہیں, تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے آخرت سنوارنے کے لیے. مواقع آپ کو پھر بھی بہت زیادہ ملیں گے, لیکن اگلی سانس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.